एक समय की बात है। एक गांव में यज्ञदत्त नाम का एक गरीब पंडित रहा करता था। यज्ञदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता, जिसे बनाकर वह अपना गुजारा कर लेता था। पंडित यज्ञदत्त की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वह सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रखेगा। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बैठाकर खिलाएगा। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यह सोचकर पंडित यज्ञदत्त अगले ही दिन से भोर होते ही घर से निकल जाते और पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ कथा आदि बाँचने का काम करते। उसके बदले में उन्हें जो भी धन या अनाज मिलता था, उसे वह अपने घर ले आते। जितना अनाज वह खा सकते थे वह पका लेते और बाकी अनाज को संभाल कर रख देते। जब उनके पास काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार में बेच आते। इस तरह से बचत करते हुए कुछ ही महीनों के बाद उनके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थीं। लेकिन पंडित यज्ञदत्त ने अपने कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। वह रोज यजमान यजमान के यहाँ पर जाते और पूजा पाठ करते। एक दिन की बात है, वह किसी यजमान की तलाश कर रहे थे। एक दूसरे गांव में चले जा रहे थे, तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं इनसे ही हवन करवा लूं, हो सकता है यह सस्ते में करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज़ लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, जरा एक पल के लिए मुझ बुढ़िया की ओर भी देखते जाइए, सुनते जाइए। यज्ञदत्त बोला, कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य है तो मुझे बताओ। बुढ़िया माई बोली, पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पूजा पाठ और हवन कर सकते हैं? यज्ञदत्त ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और फिर यह तो मेरे दिन प्रतिदिन का कार्य है। बुढ़िया माई बोली, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन नहीं दे पाऊंगी। यज्ञदत्त बोले, दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो माई, जो भी खुशी के साथ दे दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा। तो फिर ठीक है महाराज, आ जाइए, पधारिए। यह शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध कर देती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया, तब पंडित यज्ञदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा, माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया, उससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं वापस अपने घर के लिए चलता हूँ, इसलिए तुम्हें श्रद्धापूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है मुझे दे दो। अवश्य महाराज, कृपया करके बाहर चलिए। झोंपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़े को अपने साथ ले आई और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए महाराज। जिस गाय की आत्मा की शांति के लिए आपने आज इतना कुछ किया, यह उसी गाय का बछड़ा है। इसको जन्म देने के बाद ही वह गाय मर गई थी। यज्ञदत्त ने कहा, ओ, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूँगा माई? पंडित जी, आप इसे पालिए पोसिए, बड़ा होकर एक दिन यह आपके कार्य आएगा। इसके सिवाय आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस से बाहर है। मैं बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इस बछड़े का पेट कहाँ से भरूं? पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर दया कीजिए और कृपया करके दक्षिणा में इस बछड़े को स्वीकार कीजिए। बुढ़िया माई की बातें सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। क्यों ना मैं इसे ग्रहण कर ही लूँ, मैं अकेला ही तो रहता हूँ। यह बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देख रेख करने में मेरा मन भी लगा रहेगा। यजमान से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग लिया करूँगा। फिर वैसे भी मिली हुई चीज़ को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया माई के पास इसके अलावा कुछ और भी नहीं है जो मुझे दे सके। यज्ञदत्त ने कहा, माई, तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में यह बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर आपका भला करे पंडित जी, यह लीजिए इसकी रस्सी। और इस तरह से पंडित यज्ञदत्त उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। पंडित यज्ञदत्त बछड़े को अपने घर में ले आए और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगे।
वह रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को कुछ चारा पानी खिला जाया करते और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा ले आती। क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उन्हें आसानी से दे देता था। इस तरह से उनके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने में कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया। कुछ ही वर्षों में वह बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशालकाय बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के कई गांव में उस बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, वाह, पंडित जी के बैल के मुकाबले कोई नहीं। अरे भाई, होगा भी कैसे, पंडित जी ने इसे पालने पोसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बिना कुछ परवाह किए उसे खिलाया पिलाया है, उसकी देखभाल की है, मानो जैसे उनका पुत्र हो। यज्ञदत्त के बैल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक जा पहुंची। साहूकार पशुओं की खरीद बेच का काम करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गाय, भैंस, ऊँट आदि के अलावा कई बैल भी थे। जब उसे पता चला कि यज्ञदत्त के बैल का सानी पूरे गांव में तो क्या पूरे राज्य में नहीं, तो मन ही मन उसने बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। वह यज्ञदत्त के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त ने यह कहकर मना कर दिया कि वह बैल को अपना पुत्र मानता है, यह बैल बिकाऊ नहीं। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन इस बात से बहुत क्रोधित हो गया। वह यज्ञदत्त से ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहां से चला गया, परंतु उसने ठान लिया था कि यज्ञदत्त से उसका बैल नहीं छीना तो मेरा नाम भी नहीं। वह यज्ञदत्त से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वह व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण यज्ञदत्त के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को वह बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण यज्ञदत्त राजा को मना नहीं कर सकेंगे, अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने यज्ञदत्त को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही। परंतु यज्ञदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और यज्ञदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा की पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने आया तो आश्चर्यचकित था। उसने सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो आज तक नहीं देखा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ध्यान रखा जाए, उसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। परंतु यह क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत याद आती थी। उधर यज्ञदत्त भी अपने बैल को याद कर कर के दुखी रहने लगे। सेवकों ने बहुत ही प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो भी हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है कि अपने मालिक से अलग होकर उसने दाना पानी छोड़ दिया। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण यज्ञदत्त को सौंप देना चाहिए। उसने अगले ही दिन यज्ञदत्त को अपने महल में बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बातें सुनकर यज्ञदत्त फूला न समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। यज्ञदत्त अपने बैल को वापस पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और बैल को लेकर वह अपने गांव की तरफ लौट गए। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत ही प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो यज्ञदत्त और उसके बैल के प्रेम के चर्चे और ज़्यादा होने लगे। लोग उनका प्रेम देखकर कहते, भाई, लगता है दोनों का पिछले जन्म का साथ है। व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है और यज्ञदत्त को राजा ने उसका बैल वापस कर दिया है, तो वह मन ही मन कोड़ने लगा। एक दिन सुबह जब यज्ञदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक यज्ञदत्त को सुनाई दिया, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपके सारे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। यह आवाज़ सुनकर यज्ञदत्त कुछ झिझक गए। यह तो उनके बैल की आवाज़ थी जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत होइए मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसलिए मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देगी।
यज्ञदत्त ने पूछा, अच्छा तो तुम कौन हो? बैल बोला, वह मैं आपको सही समय आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताता हूँ। आप वही करें जो मैं कहूँ, इससे आपकी धन की समस्या का हल हो जाएगा। फिर बैल धीरे धीरे यज्ञदत्त को समझाने लगा। सब कुछ समझने के बाद में यज्ञदत्त बोले, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। बैल बोला, आप विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। यज्ञदत्त ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे के अनुसार ही कार्य करता हूँ। अगले दिन यज्ञदत्त उस व्यापारी सेठ के पास जा पहुंचे और कहने लगे, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं। फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएंगे तो मैं खेती का कुछ काम भी कर लिया करूंगा। व्यापारी बोला, हाँ हाँ जरूर भाई, मेरे पास एक से बढ़कर एक बलशाली बैल हैं। यज्ञदत्त ने कहा, वह तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच लेता है। सेठ ने कहा, भाई यज्ञदत्त, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु इतनी डींगे मत हाँको। तुम जो कहते हो वह असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को नहीं खींच सकता, हिला तक नहीं सकता। इतना घमंड अच्छा नहीं। यज्ञदत्त ने कहा, सेठ जी, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो मुझसे। बोलो, है मंजूर? सेठ ने मन ही मन सोचा, यह ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, जो एक असंभव सी शर्त लगा रहा है। अब इसको इसी के जाल में फंसाऊंगा और याद रखिएगा कि मैंने कैसे फंसाया था। सेठ ने कहा, ठीक है, तो यह शर्त रही कि अगर तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिखाया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वह नहीं कर पाया तो तुम मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ में अपना बैल भी दोगे। बोलो, मंजूर है? यज्ञदत्त ने कहा, ठीक है, तो शर्त पक्की हुई। 2 दिन के बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन के बाद में एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियां लाई गईं। सभी बैलगाड़ियों को एक से पीछे एक जोड़ दिया गया और यज्ञदत्त के बैल को उनके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ यह कारनामा देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। सभी की आंखें बैल पर गड़ी हुई थीं। बैल ने जोर लगाना शुरू कर दिया, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस ना हुईं। यह देखकर सेठ मन ही मन खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचा और 1 कोस तक खींचकर ले गया। यह देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। सभी बैल की ताकत की वाहवाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं यज्ञदत्त को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर यज्ञदत्त अपने घर आ गए, परंतु मन ही मन सेठ को बहुत क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ ने अपने कुछ लठैतों को लेकर यज्ञदत्त के आंगन में धावा बोला और वे लोग डंडों से बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर यज्ञदत्त बाहर आए तो देखा सब के सब लठैत और सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे। यज्ञदत्त समझ गए कि उनके बैल ने इन सबको अच्छा सबक सिखा दिया है और अपने सींगों से मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया। वे लोग गिरते पड़ते वहां से भाग खड़े हुए। यज्ञदत्त ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बैल ने कहा, मालिक, मैं आपको सारी बात सच सच बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पिछले जन्मों में एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु तब मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। मैं पंडिताई करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी मिला। मैंने गाय को बड़े ही चाव से पाला और उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करने लगा, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के लिए अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत कम पीने देता था और सारा दूध निकाल कर अपने बच्चों को दे देता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बछड़ा बहुत ही कमज़ोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े की मरते ही गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा और आगे की कहानी तो आप जानते ही हो। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूं कि आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता कर सकूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा और एक पुत्र की भांति प्यार दिया। शायद वह
महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में याद रख पाया और मनुष्य की बोली बोल सकता हूँ। और यह भगवान शिव की ताकत है, शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन चुका हूँ। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगा। यह सारी बातें जानकर यज्ञदत्त की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी भी यज्ञदत्त को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। यज्ञदत्त और उसका बैल पिता और पुत्र की भांति प्यार से जीवन बिताने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।